फोकस न्यूज़ 24/7 खबर एक नज़र। फोकस न्यूज़ 24/7 की टीम के द्वारा जिला जालौन मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र शर्मा से की गई खास बातचीत। जनपद के अंदर तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर चर्चा के लिए या कुछ समस्याएं अगर दृष्टिगत हो रही हैं उस पर क्या व्यवस्थाएं हैं, जानकारी के लिए हमारे महेश चौधरी फोकस न्यूज़ 24 से साथ में मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र शर्मा जी से खास बातचीत के दौरान मुख्य चिकित्सा अधिकारी जनपद जालौन ने बताया कि भोली भाली जनता को बरगला कर दवाओं पर पर्चा की दवाएं सेंटर पर उपलब्ध नहीं हैं। यह दबाव अराजक तत्वों द्वारा बनाया जाता है। यह दबाव बनाया जाता है किसी प्राइवेट अस्पताल के द्वारा जो बाहर से पर्चा बनवा कर लाते हैं मरीज। यहाँ केंद्रों पर हर इलाज के तहत मरीज के लिए दवाएं 4-5 साल्टों में उपलब्ध होती हैं। वहीं उन्होंने मीडिया से अनुरोध किया कि किसी भी तरह की गलत अफवाहों को हावी ना होने दें। आगे मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र शर्मा ने बताया कि अस्पताल से बाहर प्राइवेट का पर्चा लिखवा कर लाते हैं और फिर दवाओं के लिए झगड़ते हैं। इस पर हम ऐसे अराजक तत्व फैलाने वाले लोगों के प्रति कठोर कार्रवाई करने के लिए चिन्हित भी करवाएंगे, क्योंकि केंद्र पर संभ्रांत जरूरतमंद लोगों मरीजों को समय पर व समय उनका बर्बाद ना हो और उन्हें दवाएं समय के भीतर मिल सकें। आपको बता दें, जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी के सख्त निर्देश हैं कि किसी भी मरीज को कोई भी दवा बाहर से ना लाना पड़े, जिसके अंतर्गत माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी रविंद्र शर्मा ने सभी कर्मचारियों को भी सख्त निर्देशित किया है और बताया कि भोली भाली जनता परेशान ना होने पाए और प्राइवेट अस्पतालों से व असामाजिक तत्वों से जो समस्या पैदा होती है और केंद्रों पर उनके द्वारा जो समय बेकार किया जाता है झगड़ने से, उन ज़रूरतमंदों को जिन्हें दवा समय पर उपलब्ध कराने की ज़रूरत है, उनकी व्यवस्था में देरी ना की जाए, जो कि अस्पतालों में इलाज करा रहे होते हैं। वहीं आगे उन्होंने बताया कि अगर किसी बहुत ही इमरजेंसी होती है तो यहाँ से दवा का साल्ट लिख दिया जाता है, किसी व्यक्तिगत कंपनी का नाम नहीं देते हैं। अगर आगे उन्होंने यही बताया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा चलाई जा रही बहुत ही सराहनीय योजना जन औषधि योजना, जो कि बहुत ही सस्ती दरों पर दवाएं उपलब्ध कराती हैं, यहाँ तक कि यह दवा मात्र 20 से 25% मूल्यों पर आसानी से मिल जाती है। हम लोगों को वही सजेस्ट करते हैं। रही बात नेत्र चिकित्सालय में, जैसे कि पिछले कुछ समय पहले संज्ञान में आया था कि पर्चा 1 रुपये का बनता है, दवाएं बाहर से 1000 रुपये की खरीदनी पड़ती है। यह सारे तथ्य निराधार हैं और जो भी आगे किसी तरह की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों से
समस्या आती है उस पर हमारी दृष्टि बनी हुई है। इसके नज़दीकी हैं, उसके नज़दीकी हैं, और ये दवा वो दवा, इस तरह का वो करके भोली भाली जनता को बरगला कर इस तरह की हरकतें करेंगे। तो मीडिया से मैं अनुरोध या सब सम्रांत लोग करता हूँ कि इस तरह के व्यक्ति यदि आप चिन्हित करते हैं, नहीं सर, इसमें ये उन पे एक बार हम जो है ऐसी कार्रवाई करवाना चाहते हैं जिससे बिल्कुल आगे कोई इस तरह की हरकत ना करे, उसमें भय व्याप्त हो, और हम इसके लिए कटिबद्ध हैं कि हम कार्रवाई कराएंगे। नहीं सर, इसमें जैसे कुछ चीज़ें ये पता लगती हैं, जो मोनोपोली वाली दवाएं हैं जो मेडिकल स्टोरों पर उपलब्ध रहती हैं और डॉक्टरों के बीच में टच रहती हैं, तो वही दवाएं अंदर लिखी जाती हैं। तो अगर इस प्रकार का कोई मामला अगर आता है आपके सामने, देखिए कोई दवा जब बाहर से लिखनी ही नहीं है तो मोनोपोली की बात खत्म हो गई। मोनोपोली की बात ही नहीं, जब दवा ही नहीं लिखनी है तो मोनोपोली की तो बात ही, एक कंपनी की लिखने की बात हो तो मोनोपोली की बात आएगी। दूसरी बात, यदि बहुत अपरिहार्य स्थितियों में किसी को कोई दवा लिखने की आवश्यकता पड़े तो उसको जेनेरिक नेम से, जेनेरिक मतलब दवा का सॉल्ट है वो नाम लिखा जाएगा, और फिर व्यक्ति स्वतंत्र होगा कि वो किस कंपनी की दवा लेगी। लेकिन और यदि वो जन औषधि केंद्र से लेता है तो वो उसको बहुत सस्ते दरों पे, हमारे प्रधानमंत्री जी को उससे मिलने की व्यवस्था की गई है, जो कम से कम ज़्यादा 25-30% कॉस्ट में मिल जाती है। तो इसमें मोनोपोली की तो मेरे ख्याल से कोई नहीं। तो सर इसमें एक चीज़ और निकल के आती है, जैसे अगर पेशेंट को ज़रूरत जिस दवा की है और वो बाय द वे आपके अस्पताल में नहीं है, तो उस समय डॉक्टर क्या करेगा, उसकी मजबूरी कहीं ना कहीं ये होती है, उसको वो दवा लिखनी है। देखिए उस समय क्या विकल्प है? कोई एक दवा ऐसी नहीं है कि बिना उसके काम नहीं चल सकता। जैसे अगर 10 एंटीबायोटिक हैं तो 10 में से 2, 3, 4 रहते हैं, ब्लड प्रेशर की दवाएं 2, 4, 5 रहती हैं। ये समस्या वो लोग पैदा करते हैं जो कहीं प्राइवेट किसी से दवा लिखवा लाए और फिर प्रेशर बनाते हैं कि हमको वही दवा दी जाए। आपको उस मर्ज की जो अच्छी दवाई जो हमारा चिकित्सक प्रिस्क्राइब करेगा वो सब उपलब्ध होती है। हर वर्ग की, हर दवा की, हर बीमारी की दवा हमारे उसमें उपलब्ध है। अब ब्लड प्रेशर की 20 दवाइयाँ हैं, अगर कोई व्यक्ति प्राइवेट वाली मांग रहा है तो हो सकता है वो ना मिले, लेकिन उसके लिए, उसका ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए अच्छी से अच्छी दवा मिलेगी। धन्यवाद। में एक खबर छपी थी कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जालौन में दवाओं का टोटा है और महिलाओं को, ये जो प्रसव कराने वाली महिलाएं हैं या और मरीज हैं, उनको दवाएं सही से समय पर नहीं मिल रही हैं। इसको लेकर क्या कहना है? ये देखिए, माननीय हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री श्री पाठक जी और शासन के स्पष्ट निर्देश हैं कि कोई भी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की दवा या जांच बाहर से ना करानी पड़े जो हमारी सरकारी स्वास्थ्य इकाई में आता है। तो ये सब नीचे तक ये मैसेज बिल्कुल स्पष्ट रूप से दे दिया गया है और सब ये अवगत हैं। कोई इस प्रकार की जो है दवा वगैरह यहाँ से लेने की बात बाहर से बिल्कुल नहीं आती है। कभी कभार इक्का दुक्का कोई घटनाएं आती हैं तो हम उनमें चेतावनी निर्गत करते हैं और ऐसा ना हो इसके लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। उस खबर में ये है कि प्रसव की कोई दवाई यहाँ पे दवाइयों का टोटा है, तो इस तरह की बिल्कुल पूर्ण रूप से भ्रामक खबर है। तुरंत मैंने उस खबर के बाद अपने अधीक्षक से पूछा था तो इन्होंने बताया कि प्रसव संबंधित कोई दवाइयाँ कम नहीं हैं, और अगर कोई दवा थोड़ी बहुत किसी वजह से मान लो प्रोसेस में होती है, कुछ दवाएं हमारे कॉर्पोरेशन की इंडेंट में है, उनका सत्यापन के लिए जाती हैं, 45 दिन उसका पीरियड होता है, उस दौरान यदि नहीं होती है, मैं इनको लगातार सबको बोलता रहता हूँ और ये लोग करते भी हैं, कॉर्पोरेशन संपर्क में रहते हैं, कभी कभी दवाई नहीं आ पाती है, तो उसके लिए भी हमारे को शासन ने मत दिए हैं। JSS में भी ऑपरेशन की दवाइयाँ खरीदने के लिए पैसा आता है, वो हम इनको दे देते हैं, ये ले लेते हैं। और रोगी कल्याण समिति में कभी कोई आकस्मिक स्थिति होती है तो ये बहुत सारी दवाएं होती, कभी नहीं होती है, तो उस मद से भी उपलब्ध कराने की व्यवस्था रहती है। सर हमारा जनपद पूरा के प्रयास ये है कि जो भी हमारी सरकारी इकाई में आए उसको शासन की मंशा के अनुरूप सारी जांचें निःशुल्क और सारी दवाइयाँ निःशुल्क उसको प्राप्त हो। कोई अगर ऐसी बात होती है तो ये व्यवस्था करने के लिए इनके पास फंड रहता है, ये लोग करते भी हैं। तो इस तरह की खबर भ्रामक रूप से और गलत संदेश जो मीडिया के माध्यम से आया, मैं मीडिया वालों से अनुरोध करूँगा इस तरह की भ्रामक खबर दे करके जो है शासन की छवि को खराब करने की कष्ट ना करें, हम लोग को अवगत कराएं। अगर कोई बात ऐसी रहती है तो हम लोग सर एक खबर और चल रही है, उड़ई के नेत्र चिकित्सालय में एक पर्चा तो 1 रुपये का बनता है, लेकिन दवाएं 1000 रुपये की बाहर की लिखी जाती हैं। इस संबंध में क्या कहना है? ये
नेत्र चिकित्सालय संयोग से हमारे ऑफिस के बिल्कुल ठीक पीछे है, और इस तरह की कोई बात होती, मैंने कई बार वहाँ पर सबसे कहा है कि कोई भी दवा बाहर से लिखी जाती तो आप कृपा करके पर्चा मेरे पास लाओ। बीच बीच में कई बार इस तरह से लोग मेरे पास आए भी, और मैंने उसका खुद जाके वेरिफिकेशन कराया या ACMO को भेजा। इस तरह की कोई बात मिलती नहीं है। केवल एक बात से मैं वो रहता हूँ जिसमें हम लोगों को भी दिक्कत होती है, कभी कुछ असामाजिक तत्व दलाल के रूप में यहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं और वो इस तरह की चीज़ों को अंजाम देते हैं। ये बिल्कुल स्पष्ट है, सबको निर्देश है, कोई हम लोगों में से या हमारे चिकित्सकों में, पैरामेडिकल में कोई उनको प्रश्रय किसी भी रूप में नहीं देगा। और मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि इस तरह के कोई व्यक्ति अगर चिन्हित हो, ये जांच केंद्र जो होते हैं और दवा की दुकान वाले बाहर जो होते हैं, ये इन लोगों के व्यक्ति हो सकते हैं जो डॉक्टर के साथ किसी तरह से अपना दिखाएंगे नज़दीकी, वो हर ऑफिस और इन सब चीज़ों के बाहर होता है। कुछ लोग हो जाएंगे, वो अब सबको तो आप नहीं बता सकते।